आइए, जबकि हम लोग सब खड़े हैं, उस कोरस को गाएंगे हम, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। और मैं इस दौरान अपने अजीज पास्टर भाई आशीष को बुलाऊंगा। ओनली बिलीव, ओनली बिलीव and all things are possible. Only believe, my Lord, I believe, my Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. Aziz, Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here, and all things are for Hindi mein. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज इस दोपहर के सुंदर अवसर के लिए, जब आप खुदावन हम चंद लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किए कि आज एक खुशी के अवसर पर जब आपने भाई भूपेंद्र के यहाँ एक बेटी बख्शी, इसका नाम डिवाइन है, और आज उसका जन्मदिन है। इस खुशी के ओकेजन पर भाई ने चाहा कि हम एक सभा आयोजित करें, और आज हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज हम इस खुशी के अवसर पर यहाँ हाजिर हैं कि आपसे कुछ सुने और अपने जीवन के लिए कुछ सबक पाएं। हमारे तमाम भूल चूक अपराधों को आप क्षमा करें, अपने पवित्र लहू से हमें धो के पाक और साफ करें, अपनी पवित्र आत्मा से आप हमें भरें। दुआ है खुदावन हमारे बीच में आके अपने कलाम को खोल के हमारे बीच में अपने आप को रिवील करें। सारे आदर महिमा के योग आप ही हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, गॉड ब्लेस यू, आपको बड़ी बरकत दें। आइए हम प्रभु के वचन को खोलेंगे और निकालेंगे पहला कुरिन्थियों, केवल एक विषय लेने के लिए। मैं चाहूंगा कि मैं इंग्लिश में ना पढ़ के भाई पंजाबी में ही पढ़ दें। पहला कुरिन्थियों 13 पूरा ही अध्याय है, इसको अगर हम सुने। भावें मैं मनुखां ते स्वर्गी दूतां दीयां बोलियां बोलां, पर जे मेरे विच प्रेम ना होवे तां ठन ठन करन वाला पित्तल अथवा शन शन करन वाले शैने बनिया हां। अते भावें मैनूं अगम वाक बोलना आवे अते मैं सारा भेद अते सारा ज्ञान जावां, अते भावें मैं पूरी निश्चा रखां, अजाई पाई पहाड़ां नूं हटा दियां, पर प्रेम ना रखां, मैं कुछ भी नहीं। अते भावें मैं अपना सारा माल खुआउण लई पुन्न कर दियां, भावें मैं अपना शरीर सड़न लई दे दियां,
ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਖੁਣਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਫੂਫੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਚੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਅਗੰਮ-ਵਕ ਹੋਣ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਗੰਮ-ਵਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵੇ ਤਦ ਅਧੂਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸਾਂ ਤਦ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਚਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਬਰੂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾਂਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਆਸ਼ਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, पर इन्हां विचों उत्तम प्रेम ही है। आमीन। धन्यवाद हो प्रभु जी इन वचनों के लिए, क्योंकि सिद्ध प्रेम डिवाइन है और आज उसी नाम के जन्मदिन को हम यहां मना रहे हैं। दुआ है आइए हमारे बीच में और अपने कलाम से हमसे बातचीत करें। खुदावन अपने भेद को हमारे बीच में खोले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सो आज सुबह मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं इस बहुत ही प्यारे सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने आज एक बार फिर आपको और मुझे बख्शा कि हम आज प्रभु के भवन में आने पाए। तमाम सेवादार भाइयों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें, और तमाम भाई भूपिंदर की जो कलीसिया के आपके लोग हैं, खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत दें। अभी बस 2 दिन पहले ही हमने सेमिनार अपना समाप्त किया, तो उसके कारण थोड़ा सा गला अभी भी बैठा हुआ है, लेकिन थैंक गॉड कि अभी भी आवाज कर रहा है। सो खुदावन का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। आज बहुत ही खुशी का दिन है जब खुदा ने हमारे प्यारे भाई भूपिंदर को एक बेटी बख्शी है जिसका नाम डिवाइन है। गुज़िर दिनों में हमने एक सभा करी जब उसको कुछ खिलाया पिलाया, उससे पहले भी हमने एक सभा करी थी। सो आज हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि आज हम इस नाम को, जिसका नाम है डिवाइन, के जन्मदिन को मनाने आए हैं। अब आप सोच के देखिए, जब डिवाइन पैदा हो, डिवाइन पैदा हो, तो डिवाइन पैदा कहां हो रहा है, या नहीं? यह है समझने वाली बात। डिवाइन पैदा कहां हो रहा है? आप में, मुझ में। यह है खुदाई नेचर जो खुदावन तैयार कर रहे हैं इससे पहले कि एक दुल्हन को यहां से ले जाएं। और मैं विश्वास करता हूं कि जब तक रैप्चर आएगा वो दिव्य स्वभाव इतना आ जाएगा, कलीसिया और मसीह एक ही होगी। और जैसा नबी ने बोला वही होगा, कलीसिया और मसीह का एकाकीकरण इतना कि वो एक हो जाएंगे और दुल्हन यहां से उड़ के फिर चली जाएगी। सो खुदावन का नाम मुबारक हो और प्रभु के नाम की तारीफ हो। धीमे धीमे चलूंगा, फिर उसके बाद हो सकता है तेजी पकड़ जाऊं, और धीमे रहा तो भी ठीक है, लेकिन अच्छा है कई बार जब धीमे बोलते हैं तो चीजें समझ में आती हैं। आमीन। खुदावन का नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस। मैं देख रहा था आप लोग जो म्यूजिक बजा रहे हैं, भाई गॉड ब्लेस यू। आपकी टीम बहुत बढ़िया बजाती है अब, और बहुत बढ़िया आप लोग बजाते हैं।
बहुत बढ़िया समा और म्यूजिक। खुदा ना आप लोगों को बहुत बरकत और आशीष दें। और मैं इस चर्च को जानता हूं उस समय से जब वो पिछले घर में था, और कहां से खुदावन ने आज इस तरक्की में हमारे भाई को बढ़ाया। भाई भूपेंद्र, पास्टर भूपेंद्र को जगह दी, कलीसिया दी और ऐसा स्थान दिया जहां पे वो हर किस्म के काम जो मसीहत से जुड़े हैं, चाहे बपतिस्मा हो, शादी हो, कुछ हो, वो सब एक जगह पे कर सकते हैं। ये सब खुदावन की देन है जिसके लिए आज हम खुदा का हाथ उठा के धन्यवाद देंगे। प्रभु का नाम मुबारक हो। खुदावन ने आपको एक वंडरफुल पास्टर दिया है भाई भूपेंद्र के रूप में, जो खुदावन के वचन के ज्ञान से भरा हुआ है और खुदावन के भेदों को बताने में कभी पीछे नहीं हटा। और आज मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि खुदावन कलीसिया को बढ़ा रहा है, गिनती में भी और क्वालिटी में भी, ताकि लोग एक जगह तक पहुंच सकें। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और सेवकों के लिए भी जो कि पंजाब में हैं और खुदावन हर एक को अपनी कैपेसिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं। सो खुदावन का नाम मुबारक हो। और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं इस प्यारे माहौल के लिए। और प्रभु ने तौफीक दी कि आज मैं और मेरे भाई निश्चल हम लोग यहां पे आ सके। थोड़ी देर के लिए हम इस दिव्य चरित्र को देखेंगे। डिवाइन को हिंदी में दिव्य बोलते हैं, पंजाबी में भी कुछ ऐसे ही बोलते होंगे, रब्बी, रब्बी प्रेम। तो एक डिवाइन, रब्बी जिसे कहें, खुदाई एक प्रेम है और वो प्रेम डिवाइन है और वो प्रेम खुदा का चरित्र है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और वचन से कुछ चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। पौलुस यहां फरमाते हैं, मेरे पास इंग्लिश की बाइबल है लेकिन मुझे क्योंकि हिंदी आती है तो मैं इंग्लिश को हिंदी में करके बोल पाऊंगा जो मैं आपके सामने बोलूंगा। यद्यपि मैं मनुष्यों की बोलियां बोलूं और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, लेकिन प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। थोड़ा सा वचन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। वचन ये सिखा रहा है, चाहे मेरे पास ये सारे वरदान हो लेकिन मेरे पास वो प्रेम ना हो तो मैं कुछ भी नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ें। और चाहे मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान हो और मैं सारे भेद, इंग्लिश में यही लिखा है, अंडरस्टैंड ऑल मिस्ट्रीज, और मैं सारे भेद समझ जाऊं और मेरे पास उनका ज्ञान हो और मेरे पास इतना ईमान यानी विश्वास है कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकूं, लेकिन मेरे पास प्रेम ना हो तो भी मैं कुछ भी नहीं। तो यहां पे एक सवाल आता है, क्या ऐसा है कि एक आदमी सारे भेद समझे और प्रेम ना रखे? हैं? ये सोचने का विषय है। उसको सारे भेद मालूम हो, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक का ज्ञान उसके पास हो, लेकिन प्रेम ना हो। बाइबल तो यही फरमा रही है। थोड़ा आगे बढ़ें तो आपको एक और चीज मिलेगी। चाहे मैं ईमान इतना हो कि मैं पहाड़ों को भी हिला दूं, अरे हम तो सब इसी की बाट जो रहे हैं, जिसको हम लोग थर्ड पुल भी बोलते हैं। तो क्या एक ईमान जिससे कि पहाड़ हटा दिए जाएं, यानी बहुत तगड़ा ईमान भी मैं रखूं लेकिन प्रेम ना रखूं, तो क्या यह भी बिना प्रेम के हो सकता है? तो वचन तो फरमा रहा है कि हो सकता है। आपकी समझ में आ रही है? और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यानी कि कुछ हुआ संत पौलुस के साथ, जिसमें पौलुस ने एक अभाव महसूस किया अपने जीवन में
कि देखो खुदावन ने अपने भेद मुझ पे खोले, देखो मैं आज इस कलीसिया काल का दूत हूं। देखो, क्योंकि अंत में आप पढ़ेंगे तो मैंने कहा जब मैं बच्चा था तो पौलुस जब प्रेम सिखा रहा है कलीसिया को, चिट्ठी लिख रहा है कुरिन्थियों को, तो जिक्र कर रहा है अपने जीवन का। कुछ हुआ पौलुस के साथ जिसके कारण पौलुस इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर मेरे पास प्रेम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। आपकी समझ में आ रही है? मुकाशवों की बहुतायत बहुत बढ़िया बात है। तमाम किस्म के वरदान आजकल आप जानते ही हैं पंजाब में बहुत बरस रहे हैं, उसके कई सेंटर खुल चुके हैं और 2 लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में भी उन्होंने सेंटर खोले हैं, आश्चर्यकर्मों की बारिश हो रही है। तो खैर, पौलुस का फरमाना है, संत पौलुस का, ये सब करूं लेकिन मेरे पास प्रेम ना हो। ये होती क्या चीज है प्रेम? एक दिन मैं कलीसिया में प्रचार कर रहा था तो समझा रहा था, कईयों ने प्रेम को यह समझा, मैं उसके घर जा रहा हूं, चलो ठेले से कुछ सेब खरीद लो, और एक सेब की थैली लेके, लो भाई, लो बहन, देखो इन्होंने हमें याद किया, जब मैं बीमार पड़ा ये आए मुझसे मिले। तो ये प्रेम है, सच बात है, ये प्रेम है। लेकिन जिस प्रेम का प्रचार संत पौलुस कर रहे हैं वो प्रेम कुछ और है। वो सेब की थैली नहीं है। समझ में आई आपके? कुछ फेवर कर दिए, कुछ काम कर दिए, प्रेम दिखाना, जैसे एक दूसरे के प्रति हम लोग प्रेम दिखाते हैं। प्रेम कुछ और है। ये एक बहुत बड़ा कोई भेद है। कुछ तो हुआ इस पौलुस के साथ जो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि चाहे मैं सारे भेद जान जाऊं, चाहे मेरे पास सारा ज्ञान हो, इतना विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। शायद पौलुस को मरकुस 11:22 अच्छी तरह याद थी। और पौलुस जैसा सेवक जो कि कलीसिया काल का दूत है, वरन मैं कहूंगा वो तो एक प्रॉफिट है, और एक नबी होने के नाते उसके पास तो सारे वरदान हैं। पौलुस के पास सब कुछ है, ज्ञान है, ज्ञान की, एक जगह कहते हैं ज्ञान की बहुतायत की उत्तम, प्रकाशन के बहुतायत के कारण कहीं मैं फूल ना जाऊं तो खुदा ने एक कांटा रखा है। दूसरे कुरिन्थियों 12 में आपने पढ़ा होगा। तो क्या पौलुस के पास प्रकाशन की बहुतायत थी? अरे भैया, इतनी कि शायद हम भी उस लेवल तक ना पहुंचे हों। इतना प्रकाशन था पौलुस के पास। उनके पास तो बाइबल नहीं थी, वो तो एक बाइबल लिख रहे थे। नए नामे की कई किताबें संत पौलुस के द्वारा लिखी गई, सच्चाई है। लेकिन सब सारांश करने के बाद मैं कहूंगा सारी रिसर्च कर ली, उन्होंने एक बात कही, पॉइंट की, सब कर लें लेकिन आपके पास वो प्रेम ना हो तो आप कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं। आपके पास इतना भी ईमान है, यानी कि अब पौलुस, मैंने बोला और देखा वो पहाड़ हट गया। पौलुस इससे इतना इंप्रेस नहीं हो रहे। अब कुछ समझ में आ रही है आपके? खुदावन का बहुत धन्यवाद हो, हमारे पास थर्ड पुल के 5 इंस्टेंसेस हैं, और वो थर्ड पुल के जो 5 इंस्टेंसेस हैं आगे चल के खुदा रहम कर एक बड़े रूप में दुल्हन के लिए इस्तेमाल होंगे। लेकिन मूल बात समझने के लिए है वो कौन सी दुल्हन? एक ऐसी दुल्हन जिसमें दिव्य चरित्र है, खुदाई चरित्र है, और उस खुदाई चरित्र में सबसे महान चीज जिसको आप जानते हैं कि चोटी के पत्थर पे रखा गया, वो है प्रेम, जिसको चैरिटी कहा अंग्रेजी में। आप हैं मेरे साथ? फिर चाहे मैं अपने सारा धन गरीबों को दे दूं और अपना जिस्म जलने को दे दूं, गुड फ्राइडे के दिन एक अपनी क्रूस बना के टंग जाऊं, कुछ देशों में ऐसा होता है, आपने देखा होगा,
गुड फ्राइडे के दिन मसीह का रोल लेने के कारण कुछ लोग अपने आप को इवन एक सलीब पे लटका लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा करना चाहिए नहीं, क्योंकि उस क्रूज को कोई ले नहीं सकता था, केवल मसीह, आप जानते हैं। लेकिन मतलब मैं पूरी तपस्या करूं और सब कुछ अपना दे दूं, अपना जिस्म भी जलने को दे दूं, फिर भी प्रेम ना रखूं। अरे मैंने इतने दान दिए, गर्मी में शरबत पिलाए रास्ते वालों को, होता है पंजाब में तो बहुत ही होता है, गर्मी में वो लस्सी और शरबत पिलाते हैं सबको रास्ते में, ट्रक रोक रोक के, गाड़ियां रोक के, नहीं जो भी कहते हैं, फिर तरह तरह की सेवाएं, सारी सेवाएं दूं अपनी, लेकिन प्रेम ना रखूं। अरे ये क्या चक्कर है भाई, सेवाएं भी दे रहे हैं लेकिन इनके पास प्रेम नहीं है। बोला ऐसा हो सकता है? सेवाएं भी दे रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास वो प्रेम नहीं है। यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा। इसका मतलब अब ये प्रेम उन तमाम परिभाषाओं से हटके है जो शायद हम सोचते हो। तो ये प्रेम तो कुछ और ही है। और प्यारे भाइयों बहनों, अगर ये आज एक नबी के द्वारा चोटी के पत्थर में रखा गया कहीं पर, और नबी ने चोटी के पत्थर के लिए एक बात बोली कि ये 7 गर्जन के शब्द हैं जो कि चोटी के पत्थर को लेके आएंगे, और चोटी का पत्थर सिद्ध प्रेम है, तो फिर ये सोचने का विषय बन जाता है कि ये प्रेम जिसे पौलुस समझा रहे हैं, ये मिल नहीं पाएगा जब तक गर्जनों के शब्द ना सुने। कुछ बात समझ में आ रही है? ये खाली सेब की थैली नहीं, सेवाएं नहीं, बोलना नहीं, और तमाम भेदों को समझना नहीं। मैं एक दिन प्रचार कर रहा था तो कई लोग बहुत बुझता से हिल गए कि ब्रदर, हमारा तो मैसेज ही भेदों से भरा है, हर दिन खुदावन कोई नए भेद खोलते हैं। गॉड ब्लेस यू। शैतान भी बहुत भेदों को जानता है, ज्ञान के रूप में। ध्यान से सुनिएगा, उसको भी कई भेद मालूम है एक ज्ञान के रूप में। आज शैतान से पूछो कि 7 तुरहियां क्या हैं, टक 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 बता देगा। 7 कटोरे क्या हैं, और तब आप सोचने में विवश होंगे कि यार शैतान को 7 कटोरों का मैसेज मालूम है। तो ध्यान से सुनिए प्यारे भाई, आप परेशान ना हो। एक ज्ञान के रूप में कॉपी पे एक डायग्राम बनाओ, और जैसा मैं बनाता रहा हूं, भाई भी बनाते रहे, हम भी सब समझाने के लिए, क्योंकि नबी की शिक्षाओं में कई चीजें हैं। ये कलीसिया काल है, ये क्रूस है, ये रैप्चर है। अब 3.5 साल है, 3.5 साल इधर, 3.5 साल इधर। शैतान से कहो वो पूरा नक्शा बना के दे देगा, और उसके बाद बताएगा अब ये इतने दिन बाकी हैं, पर इसके बाद आर्मगिद्दोन का युद्ध है, फिर ये है, फिर ये है, ये है। ज्ञान उसके पास सारा है, ज्ञान। लेकिन उस मुकाशवे से क्या शैतान का कोई लाभ हुआ? लाभ नहीं हो पाएगा। ज्ञान तो होगा। मीटिंग में आप बैठ जाओ, डायग्राम देख लो, छाप लो, फोटो स्टेट करवा लो, लिख लो, एक अपनी डायरी बना लो, और बनाने के बाद थोड़े समय के बाद उस डायरी को खोलो, डायग्राम बनाओ और दूसरों को समझाओ। भाई सही बड़ी बड़ी बात है भाई, ये तुरहियां हैं, ये कटोरे हैं, ये गर्जन, ये वो है। प्यारे भाई, आइए जरा इस चीज को समझें कि पौलुस कह रहे हैं कि ये सब रखूं, लेकिन प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर भेद ना खुलते तो क्या दुल्हन आती? अगर पुस्तक नहीं खुलती तो आज मेरा और आपका क्या होता? अगर पुस्तक नहीं खुलती तो नबी ने कहा यूहन्ना इसलिए रोया कि सारी सृष्टि बर्बाद, उसका रिडेम्पशन नहीं हो सकता था। लेकिन पुस्तक खोली गई, 7 मोहरें खुली, भेद निकल के आए,
एक 7 गर्जनों के आवाजें दी गई ताकि दुल्हन बुलाई जा सके। आमीन। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, मैं सारे भेदों को जानूं लेकिन प्रेम ना रखूं। अब इसको मैं थोड़ा दूसरे शब्दों में बोलूंगा। मैं सारे भेदों को जानूं और इस भेद को जिसे प्रेम कहते हैं ना समझूं। ये भेदों के पीछे एक भेद है जिसे अगर मैं ना समझूं तो मैं कुछ भी नहीं। कुछ तो हुआ है भाई पौलुस आपके साथ कि आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। ठीक है, अभी देखेंगे ये प्रेम क्या क्या करता है। तो 4 आयत से लिखा है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आगे बातें बताऊंगा। प्रेम धीरजवंत है। हिंदी का शब्द है धीरजवंत। इंग्लिश में लिखा है चैरिटी सफरeth लॉन्ग। प्रेम बहुत देर तक सह सकता है। यह है बात, प्रेम बहुत देर तक सह सकता है। एंड इज काइंड, चैरिटी एनवियथ नॉट। प्रेम झुंझलाता नहीं। प्रेम को बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता। सुन रहे हैं आप? प्रेम को बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता, वो झुंझलाता नहीं। चैरिटी वांटेथ नॉट इटसेल्फ। वांटेथ नॉट का मतलब मैं इसकी हिंदी करूं, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। ये शब्द है इंग्लिश के, तो उसकी मैं हिंदी कर रहा हूं। प्रेम फूलता नहीं। प्रेम हमेशा हलीम बना रहता है। हम एक स्वभाव दिव्य डिवाइन की पैदाइश को आज यहां बनाने आए हैं। आमीन। अब हम इस प्रेम को देख रहे हैं। प्रेम झुंझलाता नहीं। अब हम अपने आप को जांचें, क्या हम तो नहीं झुंझलाते? कुछ समय तक चले, लेकिन उसके बाद गुस्से का पारा इतना बढ़ गया कि बस अब बहुत हुआ। अब सोच के देखिए। अब मैं आपके सामने लेके आऊंगा। पहले ये तो खैर हमारी बातें हैं, लेकिन मैं पहले पढ़ लूं। प्रेम झुंझलाता नहीं। प्रेम धीरजवंत है, बहुत लंबी सहता है। और प्रेम कभी फूलता नहीं। प्यारे भाई, चाहिए पंजाबी में शायद को पढ़ दें 4 आयत को। 1 मिनट। प्रेम कैसे हो सकता है भाई धीरजवंत? प्रेम धीरजवंत कैसे हो सकता है? धीरजवंत तो एक आदमी होता है, प्रेम तो एक गुण है। गुण कहां से धीरजवंत होगा? धीरजवंत होना, झुंझलाना नहीं, फूलना नहीं, ये तो हम एक आदमी से बोलते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब पौलुस इस प्रेम की बात कर रहा है तो ये प्रेम किसी आदमी का नाम है? कहीं ये कोई शख्स तो नहीं? और अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं तो आप जान ही चुके हैं, कहीं ये प्रभु यीशु मसीह की बात तो नहीं कर रहे, जो कि खुदा का प्रेम दुनिया में आया। यह है मसीह का चरित्र, डिवाइन नेचर, प्रेम। क्या मसीह ने बहुत लंबी सही? मसीह तो खुदा का ही प्रकटीकरण है। क्या नूह के दिनों में खुदा ने 120 साल इंतजार किया? हमसे 5 साल भी नहीं होता। क्या खुदा ने 120 साल वो नूह के दिनों की दुनिया नहीं देखी, जब खुदा के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के साथ शादी कर रहे थे? फिर भी खुदावंद धीरजवंत रहे और एक मौका दिया। यह खुदाई चरित्र है। सहना,
समझ मारिए आपके। और तब आप पाएंगे कि वही चरित्र मसीह में आया और वही चरित्र अब व्यक्ति एक जन में है जिसका नाम पौलुस है। 5वीं आयत पहले पढ़ ले, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ अजिया नहीं करता, इंग्लिश में डज नॉट बिहेव इट सेल्फ अनसीमली। हिंदी इसकी करें बिहेव। बिहेव की हिंदी क्या बनेगी? बर्ताव, बुरा बर्ताव नहीं करता, बुरा व्यवहार नहीं करता। आप स्वार्थी नहीं जी, अपना नहीं ढूंढता, हर चीज में अपना फायदा देखो। कुछ भी हो इसमें यह देखो कि मेरा फायदा कहां छिपा है। यह प्रेम नहीं करता। आगे, चिढ़दा नहीं, बुरा नहीं मानता। बहुत जल्दी प्रवोक यानी झुंझलाता नहीं, जो कि हमने हिंदी करी दी थी। और कुछ बुराई नहीं सोचता जी, बुरा नहीं मानता और बुरा नहीं सोचता। इस चीज का नाम प्रेम है। अधर्म में आनंद नहीं मनाता, सत्य में आनंद मनाता है। सच्चाई है। सारी बातें सह लेता है, सारी बातों पे विश्वास कर लेता है, सारी बातों पे उम्मीद लगाता है और सारी बातों में धीरजवंत है। 8वीं आयत, प्रेम टलता नहीं। जी, भविष्यवाणियां हो तो टल जाएंगी, भाषाएं हो तो खत्म होंगी। कोई युग आ रहा था जब भाषाओं वाला युग समाप्त होगा। यह प्रोफेसी की बात हो रही है, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी की, जिसको कि आज के पेंटिकॉस्टल चर्च ने बहुत ऊंचा उठाया। तो कह रहे भविष्यवाणियां हो तो जाती रहेंगी, भाषाएं हो तो टल जाएंगी, लेकिन तब एक युग आएगा जो नहीं टलेगा। भाषाएं हो तो टल जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। क्यों मिट जाएगा? क्योंकि हमारा ज्ञान अभी अधूरा है जी, हमारी भविष्यवाणी अभी अधूरी है। पर जब वो सर्वसिद्ध आएगा, कोई समय है जब वो सिद्ध प्रेम आएगा, जब 7 गर्जन के शब्द बोले जाएंगे और वो एक चोटी का पत्थर, मसीह का मन एक देह के ऊपर लगाया जाएगा। क्या सच्चाई है? जब वो सिद्ध प्रेम, जब वो माइंड, इसलिए बादल में हाथ नहीं थे, बादल में पैर नहीं थे, बादल में पेट या छाती नहीं थी, बादल में सिर था। मसीह का मन था जो आया इसलिए कि किसी के ऊपर फिट हो जाए। उनका सिर चला गया, बादल वाला सिर आ गया। अब आपकी समझ में आ रही है? और जब वो सिर लग जाएगा, जब वो भेद आ जाएगा, उस समय कलीसिया तैयार होगी यहां से उड़ने के लिए। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? खुदावन का नाम मुबारक हो। आप लोग बैठिए। वैसे एक चीज बताऊं, इस लिस्ट में जब मैं भी अपने आप को जांचता हूं, खैर आप भी अपने आप को जांचें, तो मैं कई जगह अपने आप को कमजोर पाता हूं। ये लिस्ट जो लिखी है पौलुस ने, जिस लिस्ट में अगर हम आज बैठ के अपने आप को जांचें अकेले में, किसी को मत बताएं, बताने की जरूरत भी नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया होगा, बाइबल में लिखा है कि यदि तुम अपने आप को जांचते तो हम दंड ना पाते। जब हम बैठ के अपने आप को जांचें तो पाएंगे कि 10 जगह हम यहां फेल हैं, हम बेकार हैं, एक तरह से हमारे पिछवाड़े हिस्से हैं। लेकिन भाई जो भी हो उनके हैं। खुदा ने हमें खरीदा अपना दाम देके।
और ये सच है, हमारी कोशिश है कि ये स्वभाव हमारे अंदर आ जाए, लेकिन शायद क्योंकि अभी हमें शरीर में पूरी रीति से स्वभाव आ नहीं पाया, लेकिन एक दिन कुछ मिरेकल होगा। और मिरेकल क्या होगा? जो होना शुरू हो गया, ये किताब आ गई। किताब क्या आ गई? ये सिर आना शुरू हो गया। अब आई रोमियो 12, अपने मन के बदल जाने के द्वारा, लिखा है अपने मनों के बदलने के द्वारा। तो मन कैसे बदलता है? आइए, यही वो युग था, कुछ अब मैं 100 साल कह सकता हूं, जब पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, आई थिंक साउथ अफ्रीका में, क्रिश्चियन बर्नार्ड, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, वो जिसने की हार्ट ट्रांसप्लांट किया, पुराना दिल निकाल दिया और एक नया दिल लगा दिया। और ये इसलिए कि भाई उस दिल में कोई बीमारी थी, और तब से हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन भी चालू हुआ। कैसी हालातें होती हैं जब दिल फेल हो जाता है, तो ये हार्ट ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन किए जाते हैं, दिल बदले जाते हैं। अजीब बात, खुदा तो ये कर रहा है सैकड़ों सालों से, नहीं? बिना किसी चीरे को दिए, बिना किसी दर्द के, बिना किसी इंजेक्शन के, वो जाने कितनों के दिल बदल चुके, नहीं? और आज भी तैयार हैं, यदि आप तैयार हो प्रभु के पास आने के लिए। हे प्रभु, मेरे मन को आप बदल दें, मेरे मन में बहुत बकवास है, लेकिन मैं बदलने आया हूं। तो क्या खुदावन आपको नहीं बदलेंगे? प्यारे भाई, ऐसा बदलोगे और ऐसा स्वभाव मसीह का चालू हो जाएगा कि आप देखते रह जाओगे। आपको फिर परवाह नहीं होगी कि कौन क्या बोल रहा है। इसने ये कहा, इसने वो कहा, वो ये बोलता है, वो ये कहता है। जब प्रेम सिद्ध हो जाए हमारे जीवनों में, ऐसे आदमी को अब इन चीजों की परवाह नहीं। मसीह के गाल पे एक ने थप्पड़ मारा, उन्हें दूसरा गाल भी कर दिया, वो कुछ बोले ही नहीं। उन्हें मालूम था ये मेरी घड़ी है, लेकिन उसके बाद वो महिमा में प्रवेश किए। क्या सच्चाई है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है कि ये प्रेम एक भेद था जो खुलने वाला था। लेकिन पौलुस इस प्रेम के बारे में फिर कैसे बात कर रहे हैं इतनी डिटेल में? कुछ तो हुआ भाई पौलुस। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आज सुबह दोपहर हो गई है। कुछ तो हुआ भाई पौलुस आपके साथ कि आप इस पहले कुरिन्थियों 13 में इस निष्कर्ष पे पहुंचे। क्योंकि जब उसने प्रेम डिस्कस किया, जो कि चोटी का पत्थर है, 12वां अध्याय और 13वां अध्याय का एक बड़ा हिस्सा, 12वां अध्याय और आप पढ़ें तो वरदानों को डिस्कस कर रहा है। वो वरदान क्या थे? पेंटिकॉस्टल युग। वरदान कब आए? जब पेंटिकॉस्टल युग आया, आज के समय। लेकिन जब पेंटिकॉस्टल युग समाप्त हुआ, पहला कुरिन्थियों 12 समाप्त हुआ, तो चोटी का पत्थर आया जिसे सिद्ध प्रेम कहते हैं। 1963 में पुस्तक खोली गई और जैसे ही 13वां अध्याय सिद्ध प्रेम प्रचार हुआ, 14वें अध्याय में कहता मैं चाहता हूं सब भविष्यवाणी करें। क्योंकि प्रकाशित 10 में क्या लिखा है? ले इस पुस्तक को खा जा, क्योंकि तुझे दोबारा भविष्यवाणी करनी होगी। और जैसे ही भविष्यवाणी का वचन 14वें अध्याय में आया, 15वें अध्याय में वो पुनरुत्थान लाया, वो रैप्चर ले आया। हम सब तो नहीं सोएंगे, लेकिन हम सब बदल जाएंगे। ये पिछली तुरही के फूंकते ही होगा। ये कब होगा? जब 13वां अध्याय घट जाएगा। जब 13वां अध्याय घट जाएगा, तब 15वां अध्याय घटेगा। ये मांस और लहू स्वर्ग के राज के भागीदार नहीं हो सकते। हम सब तो नहीं सोएंगे, लेकिन हम सब बदल जाएंगे। लेकिन कब? कब?
जब सिद्ध प्रेम आ जाएगा। सिद्ध प्रेम, एक चोटी का पत्थर, एक भेद, और वो सब चीजें जो यहां लिखी हैं वो ये प्रेम करता है। बस यही चीज है, यही चीज है। हमने कहा सिद्ध प्रेम एक भेद है जो गर्जन लेके आए। तो आपने पढ़ा भी होगा, नबी ने कहा इस चीज की नकल शैतान नहीं कर पाएगा, इस गिफ्ट की नकल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस गिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए एक दिव्य चरित्र चाहिए, जो दिव्य चरित्र शैतान सिर फोड़ ले तब भी नहीं ला पाएगा। यह चरित्र शैतान में नहीं आ पाएगा, यह चरित्र तो केवल ब्राइड के पास होगा। सच्चाई है। तो नाउ एक मिनट देखें, आप लोगों को याद है कि नबी ने एक संदेश प्रचार किया जिसका नाम है 11वीं आज्ञा, और आप खूब इसको जानते हैं। नबी ने उसमें कैसे बताया कि मेरे सामने मधुमक्खियां आई, और जब मैंने मधुमक्खियों को देखा तो एक चीज तो ये थी कि मैं उनसे डर जाता, अरे यार अब तो ये चिपट जाएंगी, मैं सूझ जाऊंगा, मेरे को मेरा क्या होगा। फिर उन्होंने देखा और वो ऊपर केवल अपनी बनियान पहने थे और वो घास को काट रहे थे, गर्मी का मौसम था, खुला बदन था, तो उसमें मधुमक्खियां काट सकती थी। भाई बहनों ने मधुमक्खियों को देख के कहा, नबी ने कहा पता नहीं जाने कहां से एक प्रेम उमड़ के आया, और मैंने कहा हे मक्खियों, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं चाहता था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहां हो, लेकिन आप डिस्टर्ब हुए, परेशान ना हो, मैं खुदा का जन हूं। अब जहां से आप आई हो आप सब वहां चली जाएं। भाई ब्रैनम का ये बोलना था। नबी ने कहा प्रेम प्रोजेक्ट हुआ, मधुमक्खियां वापस लौट गईं। हे, तो क्या प्रेम से ये होता है? अरे बिल्कुल होता है प्यारे भाई। फिर भाई ब्रैनम ने बोला कैसे प्रेम को लेके, कि कैसे मैं कहीं वचन को लेके जा रहा था कि मैं उस भाई के लिए दुआ करूं, शायद वो बीमार था, और रास्ते में एक सांड था जो बहुत ही जंगली था, जो कईयों को सींग मार चुका था और कई मर भी चुके थे, और मुझे नहीं मालूम था कि वो सांड वहीं कहीं छाया में बैठा है। और जब मैं वहां घुसा, रास्ते में वो पड़ता था, वो सांड खड़ा हो गया, और जब सांड खड़ा हो गया वो झुंझलाया, ऐसा लगा कि अब वो मेरी तरफ आएगा और अपने सींग से मुझे भेद देगा। बोले बजाय डरने की, जाने कहां से। देखिए ये खुदाई स्वभाव आप नहीं ला सकते, ये खुदाई हैं जो जाने कहां से आपके अंदर लेके आ जाएंगे। ओह हालेलुया। और अब उस सेठ प्रेम में उन्होंने सांड को देखा, और सांड को देख के नबी कहते हैं प्यारे सांड, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, आप समझते हैं मैं खुदा का जन हूं। सोच के देखिए, एक आदमी एक सांड से बात कर रहा है। अगर यहां मछवाड़ा में कोई आदमी एक गाय बैल से बात करे, क्या क्या क्या, क्या कहेंगे लोग उसे? ये पागल तो नहीं हो गया? तुम बात कर रहे हो सांड से, ये सांड तुम्हारी सुनेगा? सुन रहा था, सांड तो सुन रहा था। मक्खियां भी उस भाषा को पहचानती हैं, समझ में आ रही है आपके? और तब जब नबी ने बोला, कहा कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मेरा रास्ता यही है जहां से मेरे को जाना है, और उस जन के लिए प्रार्थना करनी है, मैं खुदा का जन हूं, तो कृपया मुझे रास्ता दें। बोले 2-3 बार उसने फुफकार करी और नाक से सांस फेंकी और जमीन से मिट्टी उछली, और उसके बाद उसने अपना मुंह मोड़ा, चुपचाप चला गया, कोने में बैठ गया, आया भी नहीं। ये भाषाएं प्रकृति समझती है, और इसके एक नहीं जाने कितने उदाहरण भाई ब्रैनम ने दिए समझाने के लिए कि जब प्रेम प्रोजेक्ट करता है तो कैसे अनुग्रह टेक ओवर कर लेता है। सच्चाई है। अब देखिए, यह सिद्ध प्रेम एक भेद था,
जिसको खुदावन एक नबी के जीवन में सिद्ध कर रहे थे। ध्यान से देखें और तब आपको कुछ बात समझ में आएगी। पौलुस कहते हैं अगर यह ना हो तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बात है भाई पौलुस, आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे कहां से? अब आइए, वो जो नहीं लिखा लेकिन लिखा है, उसे थोड़ी देर पढ़ने की कोशिश करें, शायद हमारा भी कुछ फायदा हो। समझ में आ रही है आपके? दूसरा कुरिन्थियों और उसका 12वां अध्याय, वही खुला, और उसकी पहली आयत से, भाई अगर पढ़ दें पहली आयत से 5वीं आयत तक। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 14 ਵਰੇ ਬੀਤੇ। ਕੀ ਸਰੀਰ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੀ ਸਰੀਰ ਰਹਿਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ। ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਤੀਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਕੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ। ਫਿਰਦੌਸ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੋ ਆਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ अपनी निर्बलताइयां बाजो अभिमान नहीं करांगा। आप सुन रहे हैं? मैं एक आदमी को जानता हूं, अब लिख रहा है ये अपनी दूसरी पत्री में, 14 वर्ष पहले, चाहे देह सहित चाहे देह रहित मुझे नहीं मालूम, क्योंकि तब तक ये भेद खुला नहीं था। देहों का भेद संपूर्णतया अभी खुला नहीं था, इसलिए वो उस देह को शायद पकड़ नहीं पाया संत पौलुस। लेकिन मैं ले जाया गया तीसरे आसमान में। समझ में आ रही है आपके? फिरदौस में, सॉरी। और वहां मैंने ऐसी बातें सुनी जिनको मैं यहां बोल भी नहीं सकता। यानी कि पहली कलीसियाई काल का दूत समय के पर्दे के पीछे गया। आपको दिखाई दे रहा है आपको? और वहां उसने कुछ देखा जिसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। बोले ऐसे आदमी पे मैं गर्व करूंगा जो कि 14 साल पहले, चाहे देह सहित चाहे देह रहित मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो एक दूसरी देह है, वो एक जवान शख्स है, बुजुर्ग नहीं है, लेकिन हम जानते हैं वो वचन रूपी देह है, जिसके लिए दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस ने बोला भी, यदि हमारा पृथ्वी का डेरा सरी का घर गिराया जाए तो हमारे लिए एक और देह, एक और भवन तैयार है जो हाथों से बनाया हुआ नहीं। पौलुस ये क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि देख के आ रहे हैं। पौलुस ने उस बदन के बारे में क्यों डिस्कशन किया? क्योंकि आंखों से देखा। उन्हें मालूम है कि मरने के बाद इंसान आत्मा नहीं बन जाता, मरने के बाद इंसान एक धुआं नहीं बन जाता, उसके पास ऐसे ही एक देह है जो जवान है। पौलुस के बाद 6 युग निकल गए, फिर आया है 7वां युग, और तब हमारे युग का नबी भाई विलियम ब्रैनम समय के पर्दे के पीछे ले जाया गया। और तब उस भाई ब्रैनम को, जब वो समय के पर्दे के पीछे चला गया और वो सब उन्होंने वहां देखा, जिसके बारे में भी मैं डिटेल में पढ़ूंगा भी, तो आवाज ने उनसे कहा, ये है, एक मिनट, ये है सिद्ध प्रेम।
सिद्ध प्रेम एक जगह है। अरे आइए थोड़ा सा और आगे पढ़ें। अडॉप्शन पुत्र अधिकार भाग 4, 104 नंबर पैराग्राफ। अब देखिए भाई ब्रैनम क्या बोलते हैं। उस अय्याम में जाके लौटने के बाद, Thus saith the Lord, यहोवा यूं फरमाता है, it'll take perfect love to put you in that place, for that's all there was there. यह सिद्ध प्रेम ही होगा जो आपको उस स्थान में ले जाएगा, क्योंकि यही सब वहां पे था। आपकी समझ मारी है? No matter how much religious demonstrations, how many good deeds you done or whatever you done, that won't count nothing on that day. It'll take perfect love. चाहे कितने धार्मिक हो आप, और चाहे कितने धर्म के काम आपके किए हुए हों, और बढ़िया काम कुछ भी आपने किया हो, उसका कोई मतलब रहेगा नहीं उस दिन। ये मात्र सिद्ध प्रेम है जो आपको वहां ले जाएगा। It'll take perfect love. यह सिद्ध प्रेम ही है जो आपको वहां ले जाएगा, कि जो कुछ मैंने वहां देखा वो सिद्ध प्रेम था। मैं जानता हूं आप इस दर्शन को सुन चुके हैं, शायद एक बार और सुन लें, शायद किसी का फायदा हो, है या नहीं? यह सिद्ध प्रेम है जो आपको वहां ले जाएगा। ध्यान से समझें और इसको समझने की कोशिश करें। शायद पौलुस ने भी यही देखा, जिसके बारे में पौलुस बोला नहीं। दूसरे कुरिन्थियों 12 में, क्योंकि जब पौलुस वहां पहुंचा, अब पौलुस अपने लोगों से कैसे कहे, मुझसे बहनें गले मिली। उस समय के लोग शायद इतने मैच्योर ना हो समझने में, मैं कैसे बोलूं ये बात। लेकिन वहां पे कोई सेंसेशन नहीं होता, वहां पे कोई बुरा स्वभाव है नहीं, वहां भाई बहन एक समान हैं। कई बातें और हैं जो मैं यहां बोल भी नहीं सकता, जो पौलुस ने वहां बोला नहीं। लेकिन एक 7वां नबी युग का नबी था जिसने उन राजों को खोला, और उन राजों को खोल के आज हमारे युग में आपको मेरे पास लेके आया भाई ब्रैनम। और उन्होंने कहा केवल एक चीज मैंने वहां देखी, सिद्ध प्रेम, और ये सिद्ध प्रेम है जो आपको वहां लेके जाएगा। क्या पौलुस इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा होगा? तो ये पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय ऐसे ही नहीं लिख दिया गया। दूसरा कुरिन्थियों 12 पहले कुरिन्थियों 13 से 14 साल पहले घट चुका है। वो एक अपनी आप बीती घटना बता रहा है जो बहुत पहले की थी। 14 साल पहले 14 साल पहले आप कहां थे संत पौलुस भाई? 14 साल पहले ले जाइए तो ये चिट्ठी लिखी जा रही है सन 60 में। सन 60 में चिट्ठी लिखी जा रही है, तो 14 साल पहले जाएंगे तो सन 46 बनेगा। सन 46 बनेगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो यह पौलुस का कन्वर्जन हो चुका था, कि पौलुस के कन्वर्जन के बाद यह पौलुस को खुदावन ने एक अय्याम दिखाया। जब वो रावा के जंगलों में गया, जब वो लौट के आया, जब उसने प्रचार किया, उसके बाद कोई ऐसा समय आया उसके जीवन में जिसको वो कहता है 14 साल पहले। आप हैं मेरे साथ? जब वो उस अय्याम में पहुंच गया, और जब उस अय्याम में पहुंच गया और उसकी मुलाकात हुई लोगों से, जब उसने वहां वो चीजें देखी, सब कुछ देखा जहां गुनाह हो ही नहीं सकता, वो सिद्धता है। अब लौटने के बाद लिखता है पहले कुरिन्थियों से जो वरदानों में ही फंसे हैं, एक ऐसा चर्च जो वरदानों में ही फंसा है, सिर्फ आश्चर्य कर्मों की बारिश ही देखता है,
पहला कुरिन्थियों की कलीसिया की खासियत थी कि वो वरदान के पीछे भागते थे, और तब पौलुस कुरिन्थियों में वरदानों को प्लेस कर रहे थे, आपको याद है। और नबी ने कैसे कुरिन्थियों की कलीसिया को आज के पेंटिकॉस्टल चर्च से जोड़ा, आप जानते हैं मैसेज, संदेश को जानते हैं। और तब आप देखेंगे पौलुस उसी कुरिन्थियों को लिख के कह रहा है, सब कर लो, लेकिन तुम्हारे पास अगर सिद्ध प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। अब समझ में आएगा वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि बगैर उस प्रेम के तुम्हारा रैप्चर नहीं हो पाएगा। ये सिद्ध प्रेम है जो तुम्हें वहां लेके जाएगा। और कभी कभी इस सिद्ध प्रेम को सिखाने के लिए खुदावन अपने बच्चों को कभी कभी बड़ी कड़वी घुट्टी पिलाते हैं जो उन्हें पीनी पड़ती है। समझ मारिए, आपके हालातों की, अपने जीवन की समस्याओं की, अपने जीवन के कुछ चीजों की। मसीह के साथ क्या हुआ, साथी छोड़ गए। मसीह के साथ क्या हुआ, एन जिस दिन पकड़वाए गए सब छोड़ के चले गए, लेकिन बाप ने नहीं छोड़ा, बल्कि थोड़े समय के बाद बाप ने भी छोड़ा। आए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, बिल्कुल अकेले। लेकिन उन्हें मालूम था मैं कौन हूं, उनके पास वो प्रेम था। और जब कलवरी पे उन्होंने अपनी जान दी, वो दिन आज तक एक मिसाल है। और आज खुदावन अपने बच्चों में से, भाइयों बहनों में से मिसालें तैयार करना चाहते हैं कि इस पापी और व्यभिचारी जाति के बीच में खुदावन शैतान से कहे, क्या तूने मेरे इस दास को देखा, क्या तूने मेरी इस बेटी को देखा। ऐसे खतरनाक जहान में क्या मेरे चरित्र के भी कुछ लोग हैं। तो खुदावन कहे, देखो ये रहे, ये है वो मेरा बेटा, ये है वो मेरी बेटी जिसके पास ये खुदाई चरित्र है। आपकी समझ में आ रही है। और खुदावन कभी कभी एक भट्टी में से होके आपको निकालेगा, जिसमें होके आपको निकलना पड़ेगा। आप ताए जाएंगे, लेकिन आप उसमें से होके जब निकलते हैं तो आप पक्के निकलते हैं, और आप खुदावन की इमेज में निकलते हैं। और वो इमेज जो खुदावन की बनाई गई, जो खुदा ने आपके लिए सोची थी जगत की उत्पत्ति से पहले, क्योंकि खुदावन की योजना कभी भी हराई नहीं जा सकती। जो खुदा ने ठान लिया वो ठान लिया। पौलुस कहता है, जब मैं बालक था तब मैं बालकों जैसी बातें करता था। ये बालक होते हैं जो ऐंठ जाते हैं मिनट मिनट पर। बच्चे जैसे आज डिवाइन है, बच्चे को देखो, बच्चा ऐंठता है, कुछ दो तो खुश हो जाता है, कुछ ना दो तो ऐंठ जाता है। बच्चों में लड़ाइयां होती हैं, होती है नहीं होती। पौलुस भी कह रहा है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों जैसी बातें करता था और बालक जैसी मेरे पास सोच थी। अब मैं सियाना हुआ हूं। अब ये बालक और सियानापन वो अपने बचपने को नहीं शेयर कर रहा कि जब मैंने मसीह को स्वीकार किया था, जब मेरा नया जन्म हुआ था, मैं एक बालक था। मैंने सोचा पवित्र आत्मा मिल गया, बस मुझे क्या मालूम असली कहानी तो अब शुरू हुई है। आज कई लोग ये सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का तुम दान पाओगे, और मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। हालेलुया। भाई ब्रनम कहते हैं पैदा ही तो हुए अभी, लेकिन पैदा होने के बाद अब किस किस्म के बेटे बनोगे जिसको खुदावन एक स्थान दे। मैं अपनी कलीसिया में किस भाई से बात कर रहा था एक पॉइंट को रखने के लिए। जिस दिन आपके घर में बेटा पैदा हुआ, क्या आपने मिठाई बांटी? भाई मैंने भी बांटी। अरे कोई बांटता है? अभी भाई भोर सिंह के यहां एक पोता हुआ, क्या उन्होंने मिठाई नहीं बांटी? मेरे को भी दी। भाई बड़ी खुशी होती है, भाई मेरा एक बेटा पैदा हुआ जो मेरा वारिस बनेगा। सच्चाई है तो सच्चाई है, सच्चाई है।
लेकिन मिठाई बांटने के बाद 5-6 साल के बाद वो मिठाई बांट के बस घर में नहीं बैठ जाता है। अब उस बच्चे को डालता है स्कूल के अंदर। छोड़ो स्कूल, रोज मिठाई बांटो, पैदाइश की, नए जन्म की मिठाई रोज बांटो और उसकी खुशी मनाते रहो बैठ के। तो मैं एक शारीरिक उदाहरण से समझा रहा था। तो क्या रोज बच्चा 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, आप मिठाई बांटते रहते हो? या फिर आपने एक दिन बच्चे को स्कूल में डाला। अच्छा, स्कूल में किस लिए डाला? कि भाई बच्चा पढ़ाई लिखाई करे, कुछ बन जाए। हर माँ बाप की एक यही चाहत है। आज कई बार एजुकेशन के लोग कितना खर्चते हैं, तपस्याएं करते हैं। मैं जानता हूं जो अभी लास्ट टू लास्ट ईयर का टॉपर था बेचारा, वो मुसलमान लड़का, नीट का, बाप रहता है रोरकेला उड़ीसा में, मां अपने बेटे के साथ कोटा में रही 1.5 साल। सोच के देखिए, मां बाप साथ साथ नहीं है, फैमिली अलग अलग, परिवारों में करिए भाई तपस्या, ताकि भाई मेरा बेटा कुछ बन जाए। आज उम्रें हो जाती हैं और बच्चे कुछ बनते नहीं। बाप बेचारा बुजुर्ग हो रहा है, बेटा फिर भी घर की घटियाएं क्या कहते हैं, खटिया पे लेटा है। उसकी अकल अब तक नहीं खुली, बेटा कुछ कर ले। हमने उसको दुकान खोल के दी, इसे ये भी नहीं चलती। अच्छा, मजेदार बात यह, ऐसे हालात में जब बच्चा बना नहीं लेकिन उनके शौक तो पूरे हैं, तो उनका लव हो गया और लव में उनकी एक शादी हो गई। अब वो जो बहू भी घर आ गई इनके साथ, जो खटिया पे लेटे रहते हैं, तो अब वो भी एक और आ गई पालने की। तो मां बाप अपने बच्चों को पालते हैं। आप लोग सब इतने चुप क्यों हो गए यार? हैं? देखिए, जो बात है, सच्चाई है, वो बात भी रखनी जरूरी है। हर चीज में कुछ ना कुछ सीख है। बच्चे बड़े हो गए, 25 साल 30 साल घर में बैठे, कुछ नहीं कर रहे। समझ मारिए आपके। अच्छा, शादी होने के बाद अब क्या हुआ कि लड़की बेचारी क्योंकि थोड़ा कुछ जानती थी, वो टीचर बन गई। अब घर में वो पैसा लाती है। जब घर में वो पैसा लाती है, नर्स है, टीचर है, जो भी है, अब उसने एक दिन कुछ बात बोल दी, लड़के को अच्छी नहीं लगी। समझ मारिए आपके। तो उसने, क्योंकि भाई ठीक है, दुनिया के हाल थे, उसने कुछ बोल दिया। तो मालूम नहीं कि स्त्रियों को अपने पतियों की इज्जत करना चाहिए। भाई करना तो चाहिए, लेकिन आप इज्जत के पात्र तो बने। अगर वो 5,000 कमाती है, तुम 50 कमाओ, ताकि तुम्हारा हाथ ऊपर हो। तुम घर में बैठ के खिचड़ी बनाओ, वो जाके कमा के लाए पैसा, तो फिर से किसका होगा घर में? कारण ये हैं, हमारी आपके, ये कारण बनते हैं समस्याओं के, जिन्हें गुजरी पीढ़ियों ने कई बार नहीं समझा और नजरअंदाज किया, जिसके कारण घरों में कलह होती है, और बिल्कुल होती है। और अगर मैं कहूं ऐसी लड़की दुनियावी निकली, वो तो इन चीजों का फायदा लेके जाने से कहां चली जाएगी और घर को बर्बाद कर जाएगी। होता नहीं ऐसा? तो क्या बोला मैंने उस भाई से कि क्या आप बच्चे को स्कूल में नहीं डालते, यानी कि पैदाइश की खुशी मनाते रहो। मेरा नया जन्म हो गया, मुझे बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट मिल गया, अब मैं मसीह का एक बालक हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं। तो आसमान से बाप कहेगा बेटा तो है, लेकिन अब बनेगा क्या? यह है बात। जिस चीज को नबी ने संदेश में रखा, जिसका नाम है अडॉप्शन, पुत्र अधिकार, जो आप कई बार पढ़ चुके, तब आप जानते हैं कुछ बच्चे हैं जिनकी अकल खुल जाती है समय से। दुआ तो यही है कि सबकी समय से खुल जाए। कई बार शादी हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं और बाप की
अब तो वो बाप भी बन गया, उसकी अकल नहीं खुलती। समझ में आ रही है? मैं यहां पे ऐसी बातें क्यों बोल देता हूं? मैं इसको अपना चर्च समझता हूं, इसलिए मैं बोल देता हूं। आप कहोगे तो मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आगे निकल जाऊंगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि शायद इन बातों से किसी का शायद कभी कुछ भला हो। समझ में आ रही है आपके? उम्रें हो जाती हैं, कुछ बन नहीं पाए। मां बाप तब मिठाइयां नहीं बांटते, कमरे में बैठ के रोते हैं। तब मिठाई बांटने का टाइम नहीं है। अरे खुशी मनाओ, पैदा तो हो गया। और तब नबी, और मैं इसको कहानी में समझाता हूं कि जब एक बालक पैदा हो तो क्या आप घर के, अभी सेमिनार में भी पॉइंट रखा था मैंने, तो क्या घर के कागज, फैक्ट्री के, घर के, जो कि करोड़ों की संपत्ति है, क्या उसकी रजिस्ट्री के कागज आप उस छोटे बच्चे को दोगे? वो क्या करेगा? जहाज बनाएगा। ये या कागज की किश्ती, हमारे टाइम पे क्या करते थे, वो कागज की किश्ती बनाते थे और पानी में डालते थे। देखो जा रही है, किसके? रजिस्ट्री के कागजों के। ऐसे बालक को आप ये बड़ी बड़ी बातें पकड़ाओ, वो तो हल्के में ले जाए। वो तो कागज के जहाज और कागज की हवाई जहाज बना के फूंकते फेंकेगा। उसे कागज की कीमत नहीं मालूम। इन कागजों की कीमत बालक को नहीं मालूम। सेवन सील्स तो पढ़ ली, किसने पढ़ी? बालक ने, सियाने ने नहीं। यह है पॉइंट। इसलिए सेवन सील्स तो पढ़ी, लेकिन वो पुराना कांटे जैसा स्वभाव गया नहीं, वो वहीं नहीं रहा। जीवनों में तब्दीली नहीं आई। अब नोट करोगे, मैं इन दिनों में पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं नए जन्म पे और पवित्र आत्मा पे और मसीह में आगे बढ़ने पे, क्योंकि मुझे अभाव महसूस हुआ इन चीजों का, जिसकी खानदानों में, व्यक्तिगत जीवनों में बहुत जरूरत है। नए जन्म के विषय को कभी हल्का मत ले जाना, कभी नहीं। जब तक इस दुनिया में आप हैं, इसका प्रचार जरूर करना। ये मत सोचना आप अब क्या प्रचार करें, तो बड़ी व्यस्त कलीसिया है। कोई व्यस्त नहीं, बेकार की बात है। मैंने अच्छे अच्छे व्यस्त लोग देख लिए, माफ करें, यूं गिरते हैं यूं। और जब दूसरी कहानी सामने निकल के आती है, अरे ये निकले, ये भाई ये निकला, ये बहन ये निकली। हम तो सोचते थे ये सबसे ज्यादा मैसेज समझ रहे हैं। अरे कुछ नहीं समझ रहे। अगर मैसेज समझा होता तो ये हरकतें नहीं होती। मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बोलना नहीं चाहता। तब क्या है कि बच्चे को स्कूल में डालते हैं और स्कूल में डालने के बाद फिर टीचर, अब टीचर नहीं है, उसका नाम है इंजेक्शन, जो बच्चे को अच्छा लगता नहीं। सबसे पहली बात तो बच्चे को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। 3-4 साल तो बड़े गुलाबी निकलते हैं, लेकिन उसके बाद जब नर्सरी में डाला तो रोज सुबह उठाओ, तैयार करो। और आप भी याद होगा कि जब हम छोटे थे, सुबह सुबह जब उठाया जाता तो आंख खुलती भी नहीं थी, और इससे पहले कि आंख खुले तो पता पड़ा कि बस में बैठे हैं। जबरदस्ती हाथ यूं लिया, शर्ट में डाला, इसमें डाला, पहना दिया। कोई और करता ना, मम्मी करती थी, यू पहन, पैंट पहन, चल दूध पी। सोते सोते सब सोते सोते हो रहा है। जब तक होश में आए तो पता पड़ा हम एक बस में बैठे हैं, स्कूल जा रहे हैं। सच बात है। तो स्कूल किसको अच्छा लगता है? क्यों अच्छा नहीं लगता? हर थोड़े दिन के बाद टेस्ट होता है, जिसके लिए पढ़ना पड़ेगा। टेस्ट देना अच्छा लगता नहीं है बच्चे को। और बाप का यह कहना है, बेटे, मैं ड्रामा में सिखा रहा हूं, जो मैं अभी सेमिनार में बोला मैं आज फिर बोल रहा हूं यहां पे,
लेकिन होता कई बार जब चीजें दोहराई जाएं तो उसका फायदा होता है। जब टेस्ट होता है तब नंबर मिलते हैं, और जब नंबर मिलते हैं तब समझ में आता है कि तुम खड़े कहां हो। समझ में आई? ऐसे ही आसमानी बाप फिर एक स्कूल में डालते हैं जिसमें कि टीचर का नाम है पवित्र आत्मा, और हर कुछ दिनों के बाद होली गोस्ट एक टेस्ट लेते हैं। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को नहीं छोड़ा। बाइबल में लिखा है जैसी बपतिस्मा हुआ पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया कि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। तो क्या मसीह यीशु आपको भी नहीं छोड़ा गया? कि नहीं 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 नहीं, नहीं कोई बच्चा नहीं छोड़ा जाता। यह अलग बात है कि मैं तो डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ। 3 सवाल थे और तीनों के जवाब मैंने यूं दिए, जो आज भी मिसाल है। अब टेस्ट का मौका तुम्हारा है। कोई ऐसा रास्ता बताओ जिसमें टेस्ट ना हो। मैं आऊंगा अभी, वो जब मैं बालक था बालकों जैसी बातें करता था, सिद्ध प्रेम जो सा हमारा विषय था। क्या चल रहा है पौलुस के दिमाग में? सुनिए, टेस्ट तो अच्छा लगता नहीं। क्या कोई मार्ग ऐसा नहीं है जिसमें टेस्ट ना हो बीच बीच में? उन्हें कोई भी खुदा का बच्चा आज तक बगैर टेस्ट के नहीं गया। हर बच्चे का टेस्ट होना बहुत जरूरी है। टेस्ट तो होगा ही होगा। अभी वैसे मैं आपको ज्ञात कराऊं, जैसा मैं सेमिनार में बता रहा था, ये समझो मैं एक ड्रामा में बोल रहा हूं। अभी बहुत छोटे छोटे टेस्ट हो रहे हैं आप लोगों के, 10 नंबर वाले, 20 नंबर वाले, 25 नंबर वाले, छोटे छोटे टेस्ट, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, जो भी कह लीजिए। अभी कुछ महीनों के बाद या कुछ 1-2 साल जो भी लगा लीजिए, वैसे ज्यादा समय लगता नहीं, एक बड़ा टेस्ट आ रहा है। वो है 100 नंबर वाला फाइनल। उसकी तैयारी करी जा रही है छोटे छोटे टेस्ट से। जैसे लड़की पैदा हुई है, बड़ी है, अब क्या इसको स्कूल में नहीं डाला जाएगा? डाला जाएगा। फिर ये स्कूल में बढ़ेगी, तब इसकी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी। आज हम खुशी मना रहे हैं जन्मदिन की, क्या भला हो फिर एक दिन खुशी मनती है, मेरी बेटी देखो ये बन गई, ये लोग उसने ग्रेजुएशन कर ली। बाप का क्या दिल नहीं फूलता है? जिस्मानी माँ बाप का, देखो मेरा बेटा आईएएस में निकल गया, देखा, ये देखो एग्जाम क्लियर कर गया। तब उसके जब गले में मेडल लगता है तो माँ बाप साथ में खड़े होते हैं तस्वीर खिंचवाने के लिए। तो क्या माँ बाप का सीना नहीं फूलता कि भाई हम ऐसे बच्चे के माँ बाप हैं, हमने ऐसा बच्चा पैदा किया। ऐसी बाप एक दिन ये मसीह को ले गया पहाड़ पे, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्योंकि बाप को गर्व हो रहा है। समझ मारिए, आपके बाप को गर्व हो रहा है कि देखो क्या बालक मैंने पैदा किया, यह है मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो। ऐसे ही जब हमें बड़ा गर्व होता है बच्चों पे, जब वो कुछ बन जाते हैं, तो क्या आसमानी बाप को गर्व नहीं होगा? पौलुस कहते हैं जब मैं बालक था तो बालकों जैसी बातें करता था। बोलते आज मैं अपने पुराने जीवन को मसीह में, पुराना वाला वो नहीं जो मैं दुनिया में था, मसीह को प्राप्त करने के बाद जो शुरुआती जीवन था, कभी कभी उसे याद करके हंसता हूं। मसीह में जो जीवन चालू हुआ, ध्यान से सुनना, पुराना जीवन नहीं जो शराबी, अगर मैं खैर पौलुस तो वो नहीं थे, पौलुस तो फरीसी थे। मेरा मतलब है पवित्र आत्मा प्राप्त करने से पहले वाला जीवन याद नहीं कर रहा, वो वाला जीवन जो पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद चालू हुआ, उसको याद करके कह रहे हैं जब मैं बालक था तब मैं बालकों जैसी बातें करता था। जिन बातों में समझता था क्या चीज है, आज समझता हूं यार वो तो बड़ी छोटी छोटी बातें थी यार, जिन पे हम इतना सिर घुमाते थे और क्या बोलते थे, सीना ठोकते थे, वो तो बालकों जैसी बातें थी। बोलते अब लेकिन सियाना हो गया हूं सियाना हो गया हूं, यानी अडॉप्शन वाला हो गया हूं। अब मैं बालकों वाली बातों को नहीं देखता। अब मुझे ये चीजें नहीं दिखाई देती कि इसने क्या बोला, इसने क्या बोला। पूरा स्कूल मुझे टारगेट करता है, समझ में आ रही है? मेरी जॉब में मुझे सताया जाता है। अब तो मेरी आंखें खुल गई।
मुझे समझ में आ गया मैं सताया क्यों जा रहा हूं। मेरे साथ दुनिया में सब जो हो रहा है हो क्यों रहा है, क्योंकि मैं एक हायर लेवल पे आ चुका हूं। अब मुझे समझ में आ चुका है ये सिर्फ मेरा एक टेस्ट है जो मुझे तैयारी दे रहा है एक बड़े टेस्ट की, जिसके बाद मैं रहूंगा ही नहीं। मैं तो यहां से जाने वाला हूं। मेरी तो दुनिया बिल्कुल फर्क है। ये दुनिया मेरा घर नहीं, इसमें केवल मैं थोड़ा समय बिताने आया हूं। मैं तो कहीं और का हूं। ओहो, कल जब मैं कमरे में बैठ के इसे पढ़ रहा था मैं रो रहा था। मैं बोला मैसेज तो नहीं लाया, लेकिन मैं दूसरे मैसेज से पढ़ रहा हूं। और जब नबी उस अय्याम में पहुंचे, एंड दैट वॉइस सेड, उस आवाज ने कहा, दिस इज परफेक्ट लव, ये है सिद्ध प्रेम। एंड एवरीथिंग दैट यू एवर लव्ड एंड एवरीथिंग दैट एवर लव्ड यू इज हियर विद यू नाउ। और जिस चीज से तुमने कभी प्रेम किया और जिसने तुम्हें प्यार किया वो सब तुम्हारे साथ अब यहां पर है। और तब लोगों ने कहा, एंड यू विल प्रेजेंट अस टू द लॉर्ड जीसस व्हेन ही कम्स एज ट्रॉफीज ऑफ योर मिनिस्ट्री। आप हमें अपनी सेवकाई की ट्रॉफी के रूप में मसीह यीशु के सामने प्रेजेंट करेंगे। आई सीन दोज ब्यूटिफुल विमेन standing there all grabbing me and screaming, my precious darling brother. मैं देखता हूं बड़ी खूबसूरत बहनें, स्त्रियां दौड़ती हुई आई और मुझे पकड़ लिया, हमारे प्यारे भाई। क्योंकि अच्छा वहां लेकिन वो बदन फर्क है। यहां इस बदन में नबी ने कहा ये सब काम हम ना करें। मसीह भाई बहन एक दूसरे को प्यार ना, जो नबी ने बोला एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, वो हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। लेकिन उस अय्याम में जहां वो सारी ग्रंथियां, ग्लैंड्स खत्म, अब वो सब नहीं है, वहां गुनाह नहीं हो सकता। वहां भाई बहन से भी बढ़कर हैं। अब वहां बहनें आ रही हैं दौड़ती हुई, हमारे प्यारे भाई। You know, seeing those men in that shaggy hair around the neck, running, grabbing me. Oh God, if I can explain it. जैसे ही बोले मैं वहां पहुंचा, वो थोड़े से लंबे बाल जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के थे, आप समझ सकते हैं। उस देह में आंखें चमक रही हैं सितारों की तरह, दांत चमक रहे हैं, हंसते हुए भाग रहे हैं और आके मुझे पकड़ते हैं यूं गले में लगा के, मारे प्यारे भाई ब्रैनम। जो मिलने आ रहा है किसी के अंदर खोट नहीं है, किसी के दिल में कोई काला सांप लौट नहीं रहा, दौड़ते हुए आ रहे हैं, हालेलुया, हमारे प्यारे भाई। क्या आप कुछ देख पा रहे हैं? आज हम जब जय मसीह की करते हैं, कैसी जय मसीह की होती है हमारी? God bless you, praise the Lord, praise the Lord, God bless you, God bless you। मतलब ये कि ठीक है God bless you है, मतलब लेकिन ये ऐसी God bless you है कि भाई God bless you है, क्या ही समझ में? प्रेज द लॉर्ड भाई, हाँ God bless you, ठीक है, चलो आगे चलो। हाँ भाई प्रेज द लॉर्ड, God bless you, ठीक है, सलाम, प्रेज द लॉर्ड, दूर से ही। जहां सिद्ध प्रेम था वहां दौड़ते हुए गए और दौड़ के इस नबी को गले लगा लिया। ये एक आम जय मसीह की नहीं है, ये सिद्ध प्रेम वाली जय मसीह की है। अब आज अपने आप को आंखें, क्या मेरे पास वो है? 31 अगस्त ये क्वेश्चन है, क्या मैं अपने भाइयों से ऐसे ही मिलता हूं? क्या मैं अपने भाइयों से गले ऐसे ही मिलता हूं? क्या मैं अपनी बहनों से गले ऐसे ही मिलती हूं? एक आए पास में, जय मसीह की ब्रदर, तो पास में आके जैसे अगर चुंबक लाएं तो चुंबक चिपकाती भी और चुंबक दूर भी भगाती है नहीं?
तो कभी कभी दूर भगाने वाली चुंबक काम करती है, पास में आके यूं घूम गए, देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? हमारा दिल नहीं मिलता इनसे। क्यों करें जय मसीह की? तो फिर कायदे से प्रभु भोज में भी भागीदार मत हो ना। आप अनुचित रीति से प्याले में और रोटी में भाग ले रहे हैं, क्योंकि जरूरत यह है कि इससे पहले कि आप मेज में भागीदार हो, आपके दिल में कलीसिया के किसी भाई और बहन के लिए कुछ होना चाहिए। नहीं, नो, उस दिन ना ले, मत लो, वरना तुम दंड कमाओगे। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए, मर गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। क्या बात है, मेज एक, प्याला एक, रोटी एक, लेकिन दिल अनेक। बात समझ में आ रही है आपके? यहां क्या हो रहा है? कल मैं चर्च में शाम को रख रहा था, यहां की जय मसीह की कैसी है? एक फर्जी जय मसीह की नहीं है। यहां दूर से आदमी भागता हुआ आ रहा है, यूं और यूं पकड़ ले रहा है। अरे भाई ब्रैनम, प्यारे भाई ब्रैनम, सबके सब भाग रहे हैं और उस भाई को चिपटा रहे हैं, उठा रहे हैं। भाई ब्रैनम, गॉड ब्लेस यू। तब आवाज ने, जब ये सब हो गया, तब ये लाइन बोली, ये जो तुम देख रहे हो इसे सिद्ध प्रेम कहते हैं। तुम्हें भी समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये है वो अय्याम जिसमें मेरे लोग आएंगे जब उनका रैप्चर हो जाएगा। मैं उन्हें अब यहां लाऊंगा। अब सोचिए, है तो वो दुनिया फर्क, लेकिन नबी ने समझाया ब्रीच के मैसेज में, खाई के संदेश में, कि उस दुनिया का आत्मा हमने आज पाया है। तो फिर क्या वो ही खुदाई चरित्र हम में नहीं होना चाहिए? कोई भेद की बात करो। सबसे बड़े भेद की बात कर रहा हूं, जो कईयों से आज तक पूरा हो नहीं पाया। एक ऐसा भेद जो अभी भेद ही बना हुआ है, पूरा हो नहीं पाया जिंदगियों के द्वारा। नबी ने कहा संदेश में, जब मैं प्रेम में होता हूं, तो जब खुदा का प्रेम किसी के जीवन में हो, तब आप मेरी पीठ, ये समझाने का तरीका था अमेरिका में, आप मेरी पीठ ना खुजलाओ, यानी मेरे खुजली मच रही है, लेकिन आपने मेरी पीठ नहीं खुजलाई, यानी आपने मेरी मदद नहीं करी। है कहने का एक मुहावरा है। लेकिन जब मेरा मौका आएगा, मैं आपकी खुजलाऊंगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आप पानी चुरा लो और अपने खेत में डालो, हमारे खेत से पानी निकालो। अगले दिन मैं आपके खेत को पहले पानी दूंगा, फिर मैं अपने खेत में दूंगा। इसको देख के क्या हुआ? अगले का दिमाग ही घूम गया, शर्म आ गई कि मैं कर क्या रहा हूं, और अब मैं इस काम को करूंगा ही नहीं। आपकी कुछ समझ में आ रही है? यह फर्जी जय मसीह की नहीं है। मैं टाइम निकलता जा रहा, मैं बंद करूंगा। यह फर्जी जय मसीह की नहीं है। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड कर लो, आ गए हैं चर्च में तो सबसे मिलना तो है ही है, मिलना तो पड़ेगा ही, वरना पास्टर पूछ लेंगे आप उनसे क्यों नहीं मिले, वरना कोई भाई पूछेगा आप उनसे मिले नहीं, आप वहां से दूर थे, आप क्या चक्कर है? तो मिलना तो पड़ेगा ही, तो मिल लो सबसे। और वैसे भी हाँ, वचन सिखाता है मेज में भाग होने से पहले हमें एक होना चाहिए, तो चलो एक हो लो कुछ घंटों के लिए।
हैं? यह बात और यहां जब आ रहे हैं बिना किसी कपट के भागते हुए, हमारे प्यारे भाई विलियम ब्रैनम, आवाज ने कहा यह है सिद्ध प्रेम, यह है सिद्ध प्रेम। और एक और इसका वृतांत है रिजेक्टेड किंग, यानी तिरस्कृत राजा। उस संदेश में नबी कहते हैं कि आवाज ने यह कहा, बल्कि उन लोगों ने कहा, जब तुम अपने लोगों से मिलोगे तब ऐसा होगा। 1960 का यह दर्शन है, जो भी कह लीजिए। तो 1960 में 5 साल पहले उन्हें दिखा दिया कि जब 24 दिसंबर 1965 को तुम प्रभु में सोगे तो तुम यहां पहुंचोगे। उन्हें 5 साल पहले दिखा दिया कि जब तुम दुनिया छोड़ोगे यह है जगह। समझ मारिए आपके। वहां सब देखने के बाद अब जब भाई ब्रैनम लौट के आए, तिरस्कृत राजा के संदेश में कहते हैं कि मैं उस जगह से लौटने के बाद अब वो विलियम ब्रैनम नहीं रह पाऊंगा जो मैं था। माय प्रेशियस ब्रदर। और बोले तब मैं ये कहने लगा, और नबी ने तब एक बात बोली, मैं समझ चुका हूं सबसे ऊपर केवल एक चीज है जिसकी आपको जरूरत है, और वो है सिद्ध प्रेम। सिद्ध प्रेम बालक के पास नहीं मिलेगा। जब मैं बालक था मैं बालकों की बातें कर रहा था, अब मैं जब सिद्ध प्रेम की बात कर रहा हूं 1 कुरिन्थियों 13 में, अब मैं सियाना हो चुका हूं। सिद्ध प्रेम की बात सियाने करते हैं, बालक नहीं करते। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब मैं सियाना हो गया हूं, इसलिए मैं बालकों जैसी बातें नहीं कर रहा। मेरे कई टेस्ट हो चुके, मैं उन टेस्टों को पार कर चुका हूं और मैं वहां से होके आया हूं। मुझे अपनी कमजोरियां मालूम हैं, लेकिन जितना मैं कमजोर होता हूं उतना ही वो ताकतवर होते हैं। और सब पाने के बाद मैंने एक चीज पाई, यदि प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। पौलुस उस अय्याम में गए। आइए अगली बात ढूंढे। पौलुस पहला युग का दूत, और नबी ने क्या योजना सिखाई? आसमान में आकाशवाणी हुई, क्या बात? एक मोहर खुली। फिर उस युग का दूत आया और उसने उस मोहर के संदेश को जितना भी पकड़ा और जाके अपने युग में जाके प्रचार किया। तो फिर पौलुस किस युग में आए? यूहन्ना किस दिन में आया? पौलुस देख चुका था इस समय को। तब पौलुस कहता है जब वो सिद्ध आएगा तब ये अधूरा मिट जाएगा। आज मैं और आप उस युग में हैं जब सिद्ध आ चुका है, वो प्रकाशन आ चुका है। और वो प्रकाशन फुलाता नहीं, वो प्रकाशन हलीम करता है। वो प्रकाशन सिद्ध प्रेम से भरता है। एक सिद्ध दुल्हन के गुण आप में पकाता है। क्या आपको याद है? आपको मैं एक भेद की बात बोलूं, अब आपको समझ में आएगी। नबी ने बोला जब खुदा ने आदम में से हव्वा निकाली तो नबी ने एक बात समझाई कि आदमी में जब हव्वा अंदर थी वो सारे गुण थे, लेकिन आदमी में से वो प्रेम वाला गुण, वो प्रेम वाला एट्रीब्यूट खुदा ने निकाला और हव्वा में डाल दिया। उसे एक पात्र बनाया जिसमें उसने अपना प्रेम डाल दिया। तो पौलुस किससे बात कर रहा है? बालकों से नहीं, एक परिपक्व दुल्हन के साथ।
जिसमें यह सिद्ध प्रेम पाया जाएगा। क्या आपको आज दिखाई दे रहा है? यह है बात। जब सर्वसिद्ध आएगा, और सर्वसिद्ध आ चुका, वो सिद्ध इंटरप्रिटेशन वचन का आ चुका, और जब वो आया तो क्या लेके आया? सिद्ध प्रेम। आंखों में न्याय है दुनिया के लिए, दिल में प्रेम है अपनी दुल्हन के लिए। पौलुस कह रहे हैं, मैं उस युग में से होके आ रहा हूं जिसमें मैंने उस सिद्ध प्रेम को देखा। भाई पौलुस कहां देखा? अरे एक सुपर चर्च में। आज नहीं है, लेकिन एक आने वाला है, एक बेदाग, एक बेझुर्री दुल्हन जिसमें कोई कलंक नहीं होगा। सिद्ध प्रेम हर एक के प्रति उमड़ेगा। तब मुकदमेबाजी खत्म, लड़ाइयां खत्म, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग घूमेगी भाइयों बहनों के बीच में, जिसे मसीह की देह कहते हैं। और जब वो अवस्था आ जाए, मसीह कहेंगे बस अब मैंने उठा रहा हूं, वक्त आ गया, अब मैं उठा के यहां से ले चल रहा हूं। आपकी समझ में आ रही है? आइए इसका एक रहस्य शेयर करूंगा और मैं मीटिंग बंद करूंगा। बैठिए। एक बात समझें, एक चीज है जब बच्चा पैदा हो जाए, चाहे कितने बड़े टेस्ट दे रहा हो और कितने बड़े स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा हो, एक चीज है जो बच्चे की लगातार बनाई रखनी पड़ती है, और जो बच्चा बना के रखता भी है, क्या? अपना खाना। खाना कभी बंद नहीं होता। जिस दिन परीक्षा होगी उसी दिन भी खाना खाने जाता है। परीक्षा देने के बाद भी आके खाना खाता है। खाता नहीं खाता है? चाहे कितना बड़ा भाई आईटी का एग्जाम दे के आए हो, नीट का दिया हो, आईएएस का दिया हो, सब देने के बाद घर में मम्मी क्या बना है? होता नहीं होता? भूख लग रही है, बड़ी अच्छी बात है। खाना क्या करता है? खाने के अंदर वो पदार्थ हैं जो पैदाइश से अंदर थे, वो खाना मदद करता है उनको पोषण देने के लिए कि वो खसलतें निकल के आ सकें। अब आइए इस रहस्य को बताऊं। ये सिद्ध प्रेम माना कि आज नहीं दिखता, लेकिन आपके जीवांश में, बीज में यह है। तब खुदा आसमान से खाना लेके आया, लो और इस पुस्तक को खा जाओ, जितना खाओगे वो अंदर से निकलेगा और वो ज़हूर में आएगा और तुम और वो नेचर एक हो जाएंगे। अगर आज सिद्ध प्रेम दिख नहीं रहा, इलाज क्या है? खाना। वो संदेश जिनमें आपने और मुझे जाना है, और जब आप खाते हैं तो वो चीजें निकल के अपने आप सामने आती हैं। क्या बात समझ में आ गई आपके? सो आज हम खुदा का धन्यवाद देते हैं इस बच्चे के लिए, और हम चाहेंगे कि एक दिव्य स्वभाव हम में से हर एक पाए, कि वो सिद्ध प्रेम हम में से हर एक के पास हो, जिसको प्राप्त करके मैं और आप यहां से रैप्चर में अब जाने वाले हों। अब मधुमक्खियां, मक्खियां, साड़, जानवर भी कहें ये खुदा का बेटा है, ये खुदा की बेटी है।
आपकी समझ में आ रही है? और परवाह ना करें, सिद्ध प्रेम झुंझलाता नहीं, यह स्वभाव खुदा का है। अगर खुदा झुंझला जाए तो दुनिया कितनी बार बर्बाद हो चुकी होती, लेकिन खुदावन ऐसे झुंझलाते नहीं। यह खुदाई स्वभाव है, क्योंकि वो वचन है। और जब आप और मैं वचन बन जाएंगे, इसी के लिए तो किताब भेजी गई। गॉड रियली ब्लेस यू। इन चीजों पे मनन करिए, इन चीजों को सोचिए, नापिए, अपनी डायरी बनाइए और रोज अपनी प्रोग्रेस देखिए कि मैं कहां पहुंच रहा हूं, मेरी क्या दिशा सही जा रही है। तब आपको अपनी दिशा जब सही दिखेगी, आप थोड़े समय के बाद बदले बदले दिखोगे, बहुत ही बदले हुए। तब चर्च की जय मसीह की समय का जमा खर्च नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हाँ, बताओ क्या हाल है? मैं आपको सिखा रहा हूं, मुझसे हो जाता है, मुझसे होता है, ये चीज मुझसे भी हो जाती है। मैं सच बोलूं तो भाई, मेरे पास वो सिद्ध प्रेम शायद ना हो अभी, लेकिन मेरे जीवांश में तो है। है। इसका रेवलेशन मुझे मिल चुका है, और इसका रेवलेशन शायद आपको भी मिल चुका हो। यह है, सच बात है। एक दिन वो होगा। हमें शरीर में है तो हमसे गलतियां होती हैं, हम 10 दफा गिरते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुदा के बेटे बेटियां नहीं हैं। फिर भी ठुक पिट के, भैया हर एक के लिए यही है, ठुकना और पिटना। यही तरीका है उन्नति का, कि आप वहां पहुंचो। मारी आपके ये ब्रेड बटर जैम खा के मसीहत नहीं मिलती। इसके लिए लगते हैं गाल में, गले में घाव, यानी युद्ध जो आपने और मुझे लड़ना है। और लड़ाई हमारी मनुष्यों से नहीं, मांस और लहू से नहीं, हमारा मल्लयुद्ध आत्मिक सेनाओं से है। अपने दुश्मन को पहचानो। आपकी समझ में आ रही है? हमारा दुश्मन हमारा भाई नहीं है, हमारा दुश्मन हमारी बहन नहीं है, हमारा दुश्मन एक आत्मा है। हमारा युद्ध एक आत्मा से है। हमारा दुश्मन हिटलर, हिटलर को मारो, हिटलर को मार दिया। तुरहियों के पर्व के मैसेज नबी ने कहा, जब हिटलर मर गया, आइकमैन मर गया, अब वो आत्माएं चली गई मालूम कहां? नामधारी गिरजों में। अरे तो बात तो वहीं की वहीं रही। आदमी मर गया, आत्मा तो चली गई। हमारा मल्लयुद्ध आत्माओं से है। यह है समझने वाली बात। हमारा मल्लयुद्ध सिद्धांतों से है। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दें, और एक दिन आप भी कह पाए, जब मैं बालक था तो मैं बालकों जैसी बातें करता था, अब मैं सियाना हूं। सियाना होने के बाद सबसे पहली चीज सियानापन चला जाता है। नहीं आई समझ में? सियाना होने के बाद मसीह में सियाना होने के बाद अपना सियानापन खत्म। हलीमी आ जाती है, मैं कुछ नहीं, केवल आप, बस आप। और खुदावन अपने गुणों को मुझ में प्रकट करें, और तब वो सिद्ध प्रेम जो आपका प्रकट हो हर एक भाई बहन के लिए। कोई करे ना करे, मैं करूंगा। क्यों भाई, रैप्चर में मुझे जाना है, नहीं? यह है पॉइंट समझने का। खुदा का नाम मुबारक हो। क्या आपको मालूम, दुनिया की जितनी गंदी इंडस्ट्रीज आज चल रही हैं, हम प्रचार करते हैं फैशन के विरोध में, हम प्रचार करते हैं गहनों के विरोध में। गॉड ब्लेस यू। इस सब का कारण जड़ कहां है? कभी आपने सोचा एक स्त्री ऐसा काम क्यों करे? एक आदमी हिप्पी की तरह बन के क्यों घूम रहा है? चाहता है कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे देखे। एक लड़की ऐसे काम क्यों करती है? दुनिया की प्रवृत्ति में उसे प्रेम चाहिए, उसे प्रेम मिला नहीं। जिस दिन इसका रेवलेशन मिल गया, तब कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीजें खत्म। क्योंकि मसीह का प्रेम जब प्रकट हुआ, दुनिया का प्रेम यूं ही खत्म हो जाता है। गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। हालेलुया।
आमेन, हालेलुया। प्रभु का नाम उठा रखो। आमेन। गॉड रियली ब्लेस यू। अब आपको समझ में आया होगा पौलुस ने चैरिटी यानी सिद्ध प्रेम का प्रचार किया क्यों। अब आपको कारण समझ में आया, क्योंकि वो दुनिया से घूम के आया, उसे पता लग गया कि इसके बिना वहां जाना होगा नहीं। तो अपना नाप अब यहां नापना शुरू करो। इस नाप में मैं कहां हूं, यह मेन बात। गॉड विल ब्लेस यू। क्या आपको मालूम है ये रेवलेशन? नहीं भैया आप बताओ। तो तुम्हें मालूम क्या है? तुम लोग तो कुछ नहीं आता। चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूं। सुन रहे हैं आप? मैं आत्मा दिखा रहा हूं एक। आपको याद है 7 डायमेंशंस के बारे में? हमें शायद इतना नहीं मालूम। अरे आपको नहीं मालूम? चलो मैं समझाता हूं। मैं एक आत्मा दिखा रहा हूं, और जब सही मुकाशफे का रेवलेशन खुले, जो कि मसीह स्वयं है, और जब वो जीवन में उतर जाए, तो अगला कहने लगता है ब्रदर मैं आपके समान हूं, कुछ नहीं, बेकार। ये तो खुदा का रहम होगा, जिसने मुझ पे रहम किया कि मुझे समझ में आ गई। खुदा रहम करे तो आपके भी आ सकती है। बोली बदल गई, भाषा बदल गई। प्रेम शेख ही नहीं करता ना, दूर दूर से हाथ मिलाना जैसे मैं कुछ हूं बड़ी चीज। नो, प्रेम में ये सब नहीं है। भेदभाव नहीं करता प्रेम। तुम बेकार क्या जानते हो मैसेज को यार? ABCD तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें मेरे को क्या क्या सिखाना पड़ेगा? क्या है बेकार की चीज? ब्रदर जो प्रचारक है उसको अपनी ABC नहीं आती। ऐसी आत्माओं को हम जाने कितने सालों से परख चुके और पीछे छोड़ चुके। एक आए, बात कर रहा हूं 700 डॉक्ट्रिन वालों की, चर्च में घुसे। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनके हर एक जन को मैं जानता हूं। बंबई से शुरू हुई थी। जितने भी बंबई के नामजद इसके मूव के शुरुआत करता थे, वो मुझसे ही तो संगति करते थे एक टाइम पे। तो मैं नहीं जानूंगा उन्हें, मुझसे ज्यादा कौन जान पाएगा भाई? मुझे मालूम है। अच्छा, मैं नाम नहीं लेता। बस एक मीटिंग में पहुंचे और यूं कहते हैं, अगर मैं थंडर्स का यहां प्रचार करेगा तो चर्च 2 टुकड़े हो जाएगा। अरे भाई, ऐसा कैसा गर्जन का प्रचार आपका? मैं मेल कराने नहीं तलवार चलाने आया हूं। कहां? दुनिया में। आयतें कोट करते हैं गलत जगह पे। मैं मेल कराने नहीं तलवार चलाने आया हूं। अब से खानदान में 5 होंगे, 2 एक तरफ 3 एक तरफ। ये किसके लिए बोला? जो दुनिया में हैं और जो मसीहत में आ रहे हैं। 2 कबूल करेंगे, 3 नहीं करेंगे। और उसके घर के अपने ही जन उसके दुश्मन होंगे। आपने पढ़ा है। अब उस आयत को मैं फिट करूं मसीह की देह में। मैं मेल कराने नहीं, मैं तलवार चलाने आया हूं। कहां? अब मसीह की देह में ही। तो यह आयत क्या यहां फिट होगी? अब से मसीह की देह में 5 होंगे, 2 एक तरफ और 3 एक तरफ। अब तो काम उल्टा हो गया। तो मेल कराने नहीं तलवार चलाना मसीह की देह के बाहर है, जो कि मसीह की देह में आ रहा है, लेकिन मसीह की देह में नहीं हो रहा। ब्रदर, कुछ बात समझ में आ रही है आपके? कहीं कुछ स्क्रू ढीला है। समझ में नहीं आई बात? वो आत्मा ही गलत थी। एक तरफ सिखाया कि हमारे पास गुण होना चाहिए। भाई बिल्कुल सही बात है, लेकिन गुण क्या आप में थे? मैं खुद गवाह हूं कई कलीसियाओं का। माफ करें, अफ्रीका,
बुरा हाल, अफ्रीका का बुरा हाल किया है शिक्षा ने। अब क्या है, कहां है, आप सब जानते हैं। क्या छोड़िए, पुरानी कहानी हो गई। कहानी वो तो खत्म हो गई, उन आत्माओं की कहानी खत्म नहीं हुई। अब वो आत्माएं नए शरीर ढूंढ रही हैं जिनमें घुस के अब वो वही करे जो वो तब करती थी। अब सवाल इस बात का है, हम क्या बच्चे हैं या सियाने हैं? माफ करें, कोई बात नहीं, मैं सोचता हूं आपकी बात समझ में आ रही होगी। हम क्या बच्चे हैं या सियाने हैं? खुदावन का नाम मुबारक हो। अब हम बालक नहीं रहे, अब हम सियाने हो रहे हैं, ताकि अब हम इन बातों को समझ सकें। हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। हम एक बड़ी फर्क किस्म की क्लास है, जिसका मकसद है कि हमें खुदाई लोग बने जो यहां से उड़ के जा सकें। अब आपकी समझ में आ रही है? ऐसे धीमे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहूंगा क्योंकि समय भी हो रहा है, अब इस सभा को हम यहीं समाप्त करें, अपने जीवनों को जांचें, और जब जाएं, मैं खासतौर से कलीसिया वालों से भी कहूंगा, फिर हर एक सेवक जो भाई, गॉड ब्लेस यू, आप लोग यहां आए, अपने कलीसियाओं में देखें, आप अपने जीवन में देखें, मैं अपने जीवन में देखूं कि मैं पहला कुरिन्थियों 13 में कहां कहां फिट बैठता हूं, नहीं हूं तो हिरासान ना हूं कि भाई मेरे अंदर नहीं है, लेकिन हां अगर खुदा का बेटा हूं तो वो जीन्स में है। तो अभी कुछ मैंने खाया नहीं जिसके कारण वो चीज आई नहीं। खुदा रहम करे कि वो चीज निकल के सामने आए। और इन चरित्रों को पक्का करने के लिए खुदावन आपको मुझे छोटे छोटे टेस्ट देते हैं, समझ आ रही है? और वो टेस्ट हमारी उन्नति के लिए ही है। उनसे हम घबराएं नहीं, झुल्ला ना जाएं, लेकिन से टेस्ट समझ के निकल जाएं ताकि खुदावन के साथ नई ऊंचाइयों में जा सकें। सो गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। मैं सोचता हूं कि आप में से हर एक ने समझा होगा वचन को लेके। गॉड ब्लेस यू। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज सुबह के सुंदर अवसर के लिए। आपने खुदावन एक बेटी बख्शी जिसका नाम डिवाइन है। हाँ, आज उसका जन्मदिन मनाने आए। मेरी दुआ है खुदावन कि जब हम इस डिवाइन यानी दिव्य स्वभाव को सेलिब्रेट करने आए हैं, तो उस दिव्य स्वभाव का सबसे बड़ा गुण जो कि सिद्ध प्रेम है, मेरी दुआ है आप हम में पैदा कर दें। आप तो वो हैं जिसने उस डाली पे जहां गिलहरी कभी आ नहीं सकती थी, और जब नबी ने बोला तो वहीं पर एक गिलहरी आ गई। हम वो डाली हैं खुदावन जहां वो गुण कभी आ नहीं सकता, लेकिन अगर आप बोल दें तो हम में आ जाएंगे लॉर्ड। लेकिन धन्यवाद हो खुदावन, दूसरी तरफ हमने मुकाशफे में ये देखा भी, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं, वो गुण आज हम में ही है। हमें और आपके साथ बढ़ने का फजल दें कि ये सिद्ध प्रेम हम में से हर एक के पास पाया जाए। आपका नाम मुबारक हो। तमाम आए भाइयों बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें। तमाम सेवादारों को बड़ी बरकत दें। सारे आदर महिमा के योग आप हैं। पास्टर भाई भूपिंदर, उनका परिवार, कलीसिया सब आशीषित हो। और जब हम जहां से जाएं तो कहें कि भला हुआ कि आज हम यहोवा के भवन को गए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं भाई पास्टर भूपिंदर भाई को बुलाऊंगा। आमीन।